सपनों का सौदागर किकी कोआला। एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल था जहां नीलगिरी यूकलिप्टस के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। इन्हीं पेड़ों के बीच किकी नाम का एक कोआला रहता था। किकी को जंगल के सबसे आलसी जानवरों में गिना जाता था, लेकिन उसका आलस आम नहीं था। वो एक सपनों का सौदागर था। जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थीं, तब किकी अपनी पसंदीदा डाल पर पेट के बल लेट जाता। वो घंटों तक उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों को निहारता रहता। वो सोचता कि ये तितलियां शायद फूलों का संदेश लेकर एक डाल से दूसरी डाल तक जाती हैं। उसे लगता कि तितलियों के पंख कुदरत की कोई जादुई पेंटिंग है। किकी को आसमान में उड़ते परिंदों से एक अलग ही लगाव था। जब ऊंचे आसमान में चील या रंगीन तोते उड़ते तो किकी अपनी गर्दन उठाकर उन्हें तब तक देखता जब तक वे आंखों से ओझल न हो जाते। वो कल्पना करता कि बादलों के पार की दुनिया कैसी होगी। उसे लगता कि पंछी आज़ादी का असली मतलब जानते हैं। किकी का सबसे पसंदीदा काम था पेड़ की जड़ के पास चलती चींटियों की लंबी सेना को गौर से देखना। वो ये देखकर दंग रह जाता कि इतनी नन्ही चींटियां अपने से 10 गुना भारी दाना कैसे उठा लेती हैं। वे बिना थके एक अनुशासन में कैसे चलती रहती हैं। किकी मन ही मन कहता, ये नन्ही चींटियां कितनी मेहनती हैं, इनकी दुनिया कितनी व्यस्त है और मेरी कितनी शांत। सारा दिन दूसरों को काम करते और प्रकृति को निहारते हुए किकी को फिर गहरी नींद आ जाती। वो दिन के करीब 20 घंटे सोता था, लेकिन उसकी नींद खाली नहीं होती थी। उसके सपनों में वही तितलियां, परिंदे और मेहनती चींटियां आती थीं। जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर हंसते और कहते, देखो फिर सो गया आलसी किकी। पर किकी अपनी ही धुन में मस्त था। वो जानता था कि जहां चींटियां मेहनत का प्रतीक हैं, वहीं वो खुद शांति और चिंतन का प्रतीक है। उसने अपनी सुस्ती में भी दुनिया की खूबसूरती को देखना नहीं छोड़ा था। सीख, हर जीव का अपना स्वभाव होता है। कोई भाग दौड़ में खुश है तो कोई ठहर कर दुनिया को निहारने में।